महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी काफी समय बाकी है। उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। मनसे ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कट्टर समर्थक बाला नांदगांवकर को मुंबई की शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की घोषणा की गई है। वहीं दिलीप धोत्रे को पंढरपुर मंगलवेद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव अभी कम से कम 2 से 3 महीने दूर हैं और चुनावी बिगुल बजने में भी अभी वक्त बाकी है। हालांकि उससे पहले ही मनसे ने 2 उम्मीदवार की घोषणा कर अपनी बढ़त बना ली है। राज ठाकरे ने 2009 में शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बाला नांदगांवकर को एक बार फिर से टिकट दिया है। शिवड़ी विधानसभा सीट पर वर्तमान में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का कब्जा है। अजय चौधरी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए शिवड़ी से ट्रिपल फाइट के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर पंढरपुर मंगलवेद विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समधन अटोडे विजयी रहे हैं। उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारकर राज ठाकरे ने अपनी आवाज और भी मजबूत कर ली है। इसके साथ ही महागठबंधन का विकल्प भी खत्म हो गया। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में तिहरा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि त्रिकोणीय विधानसभा। इस बीच ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र से मनसे उम्मीदवार आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है, यानी मनसे ही चुनाव लड़ेगी। वहां पर सोलापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा कि वर्ली से कौन खड़ा होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा उम्मीदवार तय है, जल्द ही लिस्ट सामने आ जाएगी। राज्य भ्रमण पर निकले राज ठाकरे ने इससे पहले 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि राज ठाकरे की कम से कम 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी निश्चित लगती है। राज ठाकरे ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 4 अगस्त से पूरे राज्य में नवनिर्माण यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सोलापुर से शुरू होकर के छत्रपति संभाजी नगर पर खत्म होगी। इस दौरे के दौरान राज ठाकरे संबंधित जिलों के प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव की चर्चा भी करेंगे। शनिवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। महायुति से बाहर होने की इच्छा जताने के बाद राज ठाकरे ने सीएम शिंदे से पहली बार मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मनसे वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे इस सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारना चाहते हैं। इस समय सीट से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में मनसे इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था क्योंकि आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। आदित्य ठाकरे ने 62,247 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है। चुनाव से पहले सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह मुलाकात बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। वो मराठी मानुष के पुनर्विकास मामलों में शिंदे के साथ बातचीत की, वर्ली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद शिंदे ने अधिकारियों को वर्ली से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी की बढ़त में काफी गिरावट भी देखी गई है। पार्टी उम्मीदवार अरविंद सावंत केवल 6,715 वोटों से आगे रहे, जो कि मुंबई दक्षिण के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से उन 4 में सबसे कम है, जहां यूबीटी नेता ने अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे हैं। मनसे को इस क्षेत्र में अब एक संभावित अवसर दिख रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं कि सत्तारूढ़ गठबंधन या मनसे एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज ठाकरे ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके और पहली सीट पर जो राज ठाकरे ने अपना ऐलान किया उससे एक चीज तो साफ हो गई कि उन्होंने बीजेपी के भी करीबी वाले सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो कई मायने भी फिलहाल निकाले जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।